guys, I am Neeraj Singh from channel Age Singh Classes. Today we will discuss in this video about respiration in plants for class 7. Students, एक इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो का आगाज़ करेंगे कि आपके लिए मैथ्स और एसएसटी का भी वीडियो अपलोड किया गया है। आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स एज वी नो आर एल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जितना भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग है वो सेल से बना हुआ है। तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है। लाइक एनिमल, दे रेस्पायर इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। जैसा कि एनिमल रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक प्लांट भी उसी तरह से रेस्पिरेशन का काम करता है और एनर्जी रिलीज करता है। दे एल्सो हैव द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन, प्लांट में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि इसके पहले हम आपको वीडियो बना दिए हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो वहाँ जा कर के आप वीडियो को देखिए तो बेटर समझिएगा। प्लांट्स सिंथेसाइज शुगर, ग्लूकोज विच इज़ यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। प्लांट जो है वो ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निर्माण करता है, रेस्पिरेशन में उसका यूज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी थ्रू ए स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूट करके एनर्जी रिलीज करता है, और ये टूटने का काम कई स्टेप्स में होते हैं। इसका रिएक्शन होता है। द नेट रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। जब रेस्पिरेशन होगा स्टूडेंट्स, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में रिलीज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वाटर है, याद रखिएगा ये वाटर जो रिलीज होगा वो वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और वो जो रिएक्शन है, जो ये क्या होता है रेस्पिरेशन में होता है, वो रिएक्शन है। देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर वेपर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगा। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज को हम इसको इक्वेशन में लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये है ग्लूकोज, जिसको आप क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। और ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, O2 से, प्रोडक्ट क्या मिला, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट कहते हैं। जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्शन करेगा, एक दूसरे से कंबाइंड होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आपका बना CO2, जिसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये वाटर के रूप में बना। और साथ में क्या मिल गया, एनर्जी निकलेगा, जो आपके बॉडी में ATP के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ATP के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो ये है पूरा रिएक्शन किसका, रेस्पिरेशन का। आगे देखते हैं। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको हमने बताया, इक्वेशन लिख करके C6H12O6 प्लस O2, ये रिएक्शन किया तो क्या मिला हमको, CO2, और क्या मिला, वाटर मिला वेपर के रूप में, और एनर्जी मिला। तो ये तो था रेस्पिरेशन का। लेकिन स्टूडेंट, ठीक इसका उल्टा जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। तो उल्टा क्या होगा, जैसे हमने आपको बना के दिखाया C6H12O6 प्लस O2, प्रोडक्ट में क्या मिला था, CO2 और H2O, उसको अब आप रिएक्टेंट में लेके आइए। कैसे, उस रिएक्शन को लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का। तो देखिए CO2 क्या ले लिए, ये वहाँ प्रोडक्ट बना था रेस्पिरेशन में, तो CO2 प्लस और क्या बना था, H2O बना था। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जो इसका रिएक्टेंट था, किसका, रेस्पिरेशन का। याद कीजिए रेस्पिरेशन का क्या रिएक्टेंट था, C6H12
और O6। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको। देखिए क्या था, CO2, ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिला था रेस्पिरेशन का, CO2 लिख दिया, प्लस क्या मिला था, वाटर वेपर के रूप में मिला था। प्रोडक्ट में क्या बनेगा इसका, तो उसका जो रिएक्टेंट था उसका क्या रिएक्टेंट था, C6H12O6, अब प्लस क्या मिलेगा हमको, प्लस हमको O2 मिलेगा। ठीक उसका उल्टा है, देखिए रेस्पिरेशन में ये क्या था, रिएक्टेंट के रूप में था। प्रोडक्ट क्या मिला था हमको, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिला था। तो वो रिएक्शन किसका था, रेस्पिरेशन का था। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के ठीक उसका उल्टा है, CO2 प्लस H2O, प्रोडक्ट में क्या मिला, C6H12O6 प्लस O2। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो रिवर्स है किसका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट के पास कोई स्पेशल, कोई खास ऑर्गन नहीं है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, ब्रीथिंग करता है। जैसे हम लोग के पास ऑर्गन है, नोज है और लंग्स है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन इस तरह का कोई ऑर्गन, खास स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है प्लांट के पास जिससे वो क्या करता है, ब्रीथिंग का काम करता है। दे यूटिलाइज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वो उसके यहाँ जो ब्रीथिंग का काम होता है वो महज किससे होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब देखिए डिफ्यूजन एक टर्म आया स्टूडेंट्स, इसको पहले डिफाइन कर लीजिए आप। डिफ्यूजन किसको कहते हैं, याद होगा, आप पढ़े होंगे कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का प्लांट्स में, वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। और दे डू सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ओपनिंग। और ये जो डिफ्यूजन का काम होता है एक छोटे से ओपनिंग से होता है, एक छोटे से छिद्र से होता है, जो कि सरफेस ऑफ लिप्स के सरफेस में पाया जाता है। अगर इसको और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो अंडर द सरफेस ऑफ लिप यूज़ कर सकते हैं। अंडर द सरफेस ऑफ लिप एक ओपनिंग होता है, एक होल होता है, और उस ओपनिंग और उस होल को हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है स्टूडेंट, द स्टोमाटा जनरली ओपन अप ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टोमाटा डे टाइम में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और ये मदद करता है एक्सचेंज करने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक्सचेंज करने का मतलब कि जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के माध्यम से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द एडिशन टू ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस द ओपनिंग स्टोमाटा हेल्प इन द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इस टर्म को समझ लिए कि ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा वाटर इवोपरेट बाय द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो स्टोमाटा का काम सिर्फ गैस का एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए ही नहीं करता। उस स्टोमाटा का यूज प्लांट ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी यूज करता है। और ट्रांसपीरेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर का जो साइकिल होता है, वाटर का आना, फिर एटमॉस्फेयर में जाना, फिर सॉइल में जाना, तो इस प्रोसेस में ये मदद करता है ट्रांसपीरेशन। इट इज बाय दिस प्रोसेस प्लांट यूज देयर लूज एक्सेस वाटर थ्रू देयर ओपनिंग, जो अभी आपको हमने समझाया। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक समरी है, कंडीशन शो कर रहा है कि अगर कंडीशन ये है कि डार्क है, ठीक है, अंधेरा है, डार्क है, तो उसके दौरान क्या क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन।
तो डार्क है या लाइटर है, रेस्पिरेशन काम चलते रहता है, तो उसमें रेस्पिरेशन होगा। आप देखें कि फोटोसिंथेसिस अगर पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना ज़रूरी है। जब अंधेरा रहेगा तो सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी डार्क में रेस्पिरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और ये भी आप जानते हैं ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन गैस लेगा, तो ऑक्सीजन गैस लेगा और कौन सा गैस छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। दूसरा है कि अगर लाइट डार्क नहीं है, डीम लाइट है, तो डीम लाइट है उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट बराबर होगा, यानी कोई भी नेट इनटेक और रिलीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस मिलेगा, ठीक है, तो उतना वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन में छोड़ेगा, और जितना ऑक्सीजन लेगा उतना ही वो रिलीज करेगा, यानी दोनों मिलके बराबर हो जाएगा। अब ब्राइट लाइट रहेगा, जब तेज़ धूप रहेगा यानी लाइट सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तो आपको फोटोसिंथेसिस का रेट ग्रेटर होगा, यानी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और रेस्पिरेशन का रेट कम रहेगा, यानी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइट रहेगा, ब्राइट लाइट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन गिवन आउट करेगा, यानी रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स, बिसाइड स्टोमाटा some other parts of plant like woody branch are the made dead cells on the surface and the pores is known as lenticle। देखिए, सिर्फ प्लांट के लीफ में ही छोटा होल नहीं होता है, उसके ब्रांचेज में भी छोटे होल होते हैं। आप ब्रांच देखते हैं जिसका सेल वाल होता है वो डेड सेल का होता है, और उसके सरफेस पे भी पोर होता है जिनको लेंटिकल कहते हैं। और ये भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज में, रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। द सेल्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट आल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, यानी जो रूट होता है प्लांट का उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल। देखिए, सॉइल है तो सॉइल के पार्टिकल हैं, तो मान लिया कि दिस सॉइल पार्टिकल है, देखिए इस तरह से सटा सटा है, सॉइल पार्टिकल है। तो इस सॉइल पार्टिकल के बीच में अब छोटा छोटा ये गैप होता है, देखिए छोटा छोटा ये गैप है। इन गैप के बीच में क्या होता है, एयर भरा रहता है, और इस एयर को प्लांट क्या करता है, लेता है, ठीक है। जब प्लांट लेता है तो ये प्लांट कैन देयरफॉर डाई इफ ओवर वाटरिंग। अब बताइए, अब इसमें खूब पानी भर दीजिएगा तो जो पानी भरिएगा तो ये गैप है, ये जो गैप जिसके लिए हमने आपको दिखाया कि सब ऑक्सीजन है, इसमें क्या भर जाएगा, इसमें भर जाएगा आपका ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि इसमें एयर है तो इसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। अब पानी भर जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में वाटर लॉगिंग होगा, बहुत ज़्यादा पानी भरेगा तो एयर स्पेस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और प्लांट क्या हो सकता है, प्लांट डेथ भी हो सकता है, प्लांट की मृत्यु भी हो सकती है। दिस हैपन्स बिकॉज एयर स्पेस इन द सॉइल गेट ऑक्युपाइड बाय वाटर। एयर स्पेस किससे भर गया, पानी से भर गया, तो फिर उसको एयर मिलेगा नहीं, तो एयर जब मिलेगा नहीं तो बहुत तरह का उसका काम रुक जाएगा। इसलिए प्लांट के रूट में ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।